हेलो मैथ्स के दीवानों। तो आज की क्लास में मैं एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जिसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। सर टॉपिक क्या है? टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सर इसमें क्या कन्फ्यूजन? हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, चलता रहता है ऐसे। आप जरा किसी स्टूडेंट से पूछना कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, आधे बच्चे आपको पता है क्या आंसर देंगे? सर ऐसा जिसमें दो से या दो से ज़्यादा टर्म हो। ऐसा क्या? वो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं बोलते। सर ऐसा जिसमें दो या दो से ज़्यादा टर्म हो, क्या ऐसा? पहली बात, दो या दो से ज़्यादा टर्म को बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो फिर आपने जीरो पॉलिनोमियल क्या पढ़ा जिसमें एक भी टर्म नहीं होती है? फिर आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या पढ़ा जिसमें एक सिंगल टर्म होती है? तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आप गूगल भी करोगे ना इस चीज़ को लेके, तो गूगल पे भी आपको पॉलिनोमियल डेफिनेशन ये मिलेगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको क्या मिलेगी? मोर देन, क्या मिलने वाली है आपको? मोर देन टू टर्म्स। गलत बात है। क्यों? आप गूगल फॉलो करोगे, एनसीईआरटी फॉलो करोगे? आप एनसीईआरटी फॉलो करो, क्योंकि गूगल में आप जहाँ पढ़ रहे हो ना उस चीज़ को, वो इतना ब्रीफ कर रखा है, जस्ट आपको इतना डिटेल में नहीं बता रखा। तो पहली बात आप याद रखो कि कोई भी आपसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या आंसर देने वाले हैं उसको? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर और नंबर ऑफ टर्म्स की कोई कंडीशन नहीं है। समझ रहे हो बात को? पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि कोई टर्म नहीं है तभी भी पॉलिनोमियल होगा, सिंगल टर्म है तभी भी पॉलिनोमियल होगा, टू टर्म है तभी भी पॉलिनोमियल होगा, थ्री टर्म है तभी भी पॉलिनोमियल होगा, 10 टर्म है तभी भी पॉलिनोमियल होगा, 1000 टर्म तभी वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। सर तो फिर क्या पढ़ें आज? तो आज पढ़ते हैं हम, लिखो इस चीज को, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप सो आप रजिस्टर पेन लेके बैठे होंगे। लिखो हेडिंग में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स आज हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो तो पढ़ते हैं क्या है ये। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट होगा इसका जीरो पॉलिनोमियल। पूरी एक एक चीज कंफ्यूजन क्लियर हो। मैंने आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला है अभी आते ही, क्योंकि काफ़ी बच्चों को तो ये चीज़ भी नहीं पता होगी कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। ठीक है, क्लास खत्म होते होते आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो चीज़। तो फर्स्ट होता है जीरो पॉलिनोमियल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो? जीरो, क्योंकि हम कैटेगरी कैसे बना रहे हैं? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। और आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कैसे बता रखा है? सर साइन से पहले लाइन बनाते हैं, साइन से पहले लाइन बनाते हैं, देखते हैं कितने फैमिली मेंबर है विलेज के अंदर। बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बस एक ही एग्जाम्पल होता है, जीरो। जीरो, कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म वहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीरो है। तो ये क्या होगा आपका? जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड होता है आपका कौन सा पॉलिनोमियल? बोले मोनोमियल। मोनोमियल। अब आप खुद देखो मोनोमियल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो मैं आपको ब्रैकेट में एक बार लिख देता हूँ। मोनोमियल बना है मोनो प्लस पॉलिनोमियल से। मोनोमियल जो वर्ड बना है ये बना है मोनो प्लस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स, और मोनो का मतलब होता है वन। काफ़ी लैंग्वेजेस है, लैटिन है, फ्रेंच है, मतलब अलग अलग जगह से लिया हुआ है मैथ्स के अंदर कुछ कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो वहाँ से एक वर्ड लिया गया है मोनो, और मोनो का मतलब होता है वन। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म कितनी हो? ओनली वन हो, उसको क्या बोलोगे आप? मोनोमियल। मोनो यहाँ से उठा लिया, इसका मियल उठा लिया, ये समझ लो आप इस चीज़ को। इसके एग्जाम्पल बात करें, मतलब सर नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी? वन। तो चलो एग्जाम्पल छोड़ो, पहले लिखो इस चीज़ को। अ पॉलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू वन। एक सिंगल टर्म होगी। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा 5, बिल्कुल एक सिंगल टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है ये। ठीक है, सिंगल टर्म है। मैंने लिखा माइनस का √7, बिल्कुल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल और सिंगल टर्म ही तो है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, किसी ने लिखा सर फिर तो मैं तो 3x लिखूंगा, बिल्कुल लिख। किसी ने बोला सर मैं तो माइनस का 5x की पावर 100 लिख दूंगा, बिल्कुल लिखूँ। टर्म तो सिंगल है, टर्म तो सिंगल है ना, डिग्री विग्री कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम कैटेगरी बना ही रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री की हम बात ही नहीं कर रहे हैं आज। ठीक है सर, फिर तो किसी ने लिखा 5x की पावर 17, y पावर 24 और z की पावर 19। क्या ये एक मोनोमियल है? बिल्कुल मोनोमियल है, हैविंग 3 वेरिएबल।
ये सिंगल वेरिएबल का, सिंगल वेरिएबल का, ये 3 वेरिएबल का, क्योंकि हमने सिर्फ बात करी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो कोई आपसे पूछे कि ऐसे एग्जाम्पल पूछा आपसे कि चल यार एक मोनोमियल लिख के बताओ जिसमें आपका 2 वेरिएबल हो, ठीक है, तो आपने लिख दिया एक मोनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल हो, लो भाई 2x की पावर 2 y पावर 3, या 2 वेरिएबल यूज़ करा है। किसी ने आपको बोला एक मोनोमियल लिख के बता विद डिग्री 100, तो आपने कहा ठीक है ये मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है, लिख सकते हो। सर फिर तो मोनोमियल विद डिग्री 100 हम ये लिख सकते हैं क्या, x की पावर 20 और y की पावर 80, बिल्कुल लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, क्योंकि टर्म तो सिंगल है, वेरिएबल 2 है। सर डिग्री 100 कहाँ हुई, मैंने आपको सिखा रखा है, दोनों घर में पढ़ने वाले बच्चों का टोटल एजुकेशन कितनी है उनको ऐड करो, 80 + 20 100 बना कि नहीं बना। लेकिन हम लोग अपने आप को लिमिट कर रहे हैं 9th क्लास में किस चीज़ पे, सिंगल वेरिएबल पे, लेकिन आपको आना चाहिए एक से ज़्यादा वेरिएबल भी। सर फिर तो मोनोमियल विद डिग्री 100 का एग्जाम्पल ये नहीं बन सकता, x की पावर 20, y की पावर 20, z की पावर 20, w की पावर 40, हाँ बन सकता है, 40 to 60 80 100 बना लो आराम से, क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को लिमिट किया है 9th में, कहाँ सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, लेकिन आपको मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल भी सिखा दिया है। कोई प्रॉब्लम है, मोनोमियल का मतलब समझ में आया, टर्म सिंगल होगी, और आपको पता है मल्टीप्लाई से टर्म्स नहीं बनती हैं, टर्म्स किससे सेपरेटेड होती हैं, प्लस और माइनस साइन से। कोई दिक्कत इस चीज़ में मोनोमियल में, आई होप सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है मोनोमियल। सर मोनोमियल इज ऑल्सो पोलिनोमियल, अरे यार कमाल कर रहे हो, मोनोमियल पोलिनोमियल का टाइप ही तो है, तो खुद भी तो एक पोलिनोमियल है ना, बस हमने पोलिनोमियल को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया, तो सारे हैं तो पोलिनोमियल ही है, समझ रहे हो। तो आज से कोई ये नहीं बोलेगा सर सिंगल टर्म वाले को पोलिनोमियल नहीं बोलते, एक से ज़्यादा टर्म हो तो पोलिनोमियल, कमाल कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ 0 पोलिनोमियल भी पोलिनोमियल है, सिंगल टर्म वाला भी पोलिनोमियल है, 2 टर्म वाला भी पोलिनोमियल है, 3 टर्म वाला भी पोलिनोमियल है, 4 टर्म वाला भी पोलिनोमियल है, बस हमने अलग अलग नाम दे दिया उनको। जैसे क्लास में बोले ना कि फर्स्ट लाइन में बैठने वाले बच्चे भी स्टूडेंट ही हैं उस क्लास के, सेकेंड लाइन वाले फर्स्ट लाइन बोले तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, फर्स्ट लाइन वाले मोनोमियल वाले ये भी बच्चे जिसमें एक टर्म हो वो भी उसी क्लास के बच्चे हैं, सेकेंड लाइन वाले स्टूडेंट भी उस क्लास के स्टूडेंट है, थर्ड लाइन वाले भी उस क्लास के स्टूडेंट है, फोर्थ लाइन वाले भी उस क्लास के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ लाइन वाले भी उसी क्लास के स्टूडेंट। बट आपको हो सकता है कि आपको 1 2 3 4 वालों का ही आपने कुछ नाम दे रखा हो कि फर्स्ट लाइन को हम ये बोलेंगे, सेकंड लाइन को हम ये बोलेंगे, थर्ड लाइन को ये बोलेंगे, फोर्थ लाइन को ये बोलेंगे, बस आगे हम नहीं बोलेंगे यार, वो सब स्टूडेंट है, समझ रहे हो। तो ये भी तो है तो स्टूडेंट ही सारे, तो इस बात का ध्यान रखना, चाहे टर्म सिंगल हो, चाहे टर्म 2 हो, चाहे टर्म कोई ना हो, 0 पोलिनोमियल हो, ठीक है। ये सब भी किसके एग्जाम्पल हैं आपके, पोलिनोमियल के हैं, तो सब पोलिनोमियल है, समझ गए। तो गूगल की उस ऊपर वाली डेफिनेशन पे ध्यान मत देना कि मोर देन 2 टर्म वाले पे, समझ गए। थर्ड टाइप क्या है भाई इसका, तो थर्ड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है सर, बाई है और फिर पोलिनोमियल है, और यहाँ बाई का मतलब होता है 2, लिख लेना। मोनो मीन्स 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, ठीक है। बाइनोमियल 2 टर्म्स वाला मीन्स लिख लो खुद से। अब पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, अब बताओ आप डेफिनेशन में क्या लिख रहे हो, पोलिनोमियल जिसकी 2 टर्म हो, तो ये भी तो हो गया पोलिनोमियल। पिछली डेफिनेशन क्या थी, पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, समझ गए बात को। तो लिख लो पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। डेफिनेशन लिखना जरूर से, मैं एग्जांपल लिखवाता हूँ बाइनोमियल का 2 टर्म वाला बनाओ। सर x + y बिल्कुल है, 2 टर्म से अलग अलग वेरिएबल से क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर 3x² - 5 बिल्कुल 2 टर्म्स हैं, देख लो ध्यान से, ठीक है। सर फिर तो x की पावर 100 + x की पावर 99 बिल्कुल 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, समझ गए। किसी ने लिखा सर -√5 x पावर 17 प्लस का √3 बिल्कुल 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, समझ गए। तो ये होता है बाइनोमियल, मींस ऐसा पोलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो 2, तो ये भी पोलिनोमियल है, समझ गए। तो इस कन्फ्यूजन में लेके नहीं चलना है, कोई डेफिनेशन पूछे तो वो रटी रटाई मत बोल देना, सर हैविंग मोर देन 2 टर्म्स उसको बोलते हैं पोलिनोमियल, गलत बात, ठीक है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म ये सब पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की एक ही डेफिनेशन है जो आप चेक करोगे, जिससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर नेक्स्ट टाइप की बात करें ट्राइनोमियल,
तो ट्राइनोमियल की अगर हम बात करें तो आप ट्राइनोमियल में देख सकते हो ट्राई वर्ड छुपा हुआ है और बाद में पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ट्राई का मतलब 3 होता है। तो लिख लो इस चीज़ को। ये कौन सा टाइप था अपना, 0 लिया है, मोनो लिया है, बाई लिया है, तो 4 3 हो गया ट्राइनोमियल। तो लिखो अ पॉलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3 इज नोन एज ट्राइनोमियल। लिख सकते हो डेफिनेशन खुद से, एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल सर लिख सकते हैं जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7, ये इसका एग्जाम्पल है। सर माइनस का 5x प्लस 7 माइनस का 2x स्क्वायर। सर ऐसे उल्टे पुल्टे लिख सकते हैं क्या कि पहले x की टर्म आ रही है बाद में x स्क्वायर की आ रही है, ऐसे लिखें? तो ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखवाएंगे, ठीक है, बाद में बताऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे ध्यान दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह बताऊंगा जब बता दूंगा। पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। सर क्यों लिखना होता है? क्योंकि पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से आपकी कई चीज़ें सॉल्व हो जाती है इजीली। जब डिवीजन करोगे लॉन्ग डिवीजन, वहाँ भी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी होगा, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन करते हो वहाँ भी पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में ईजी हो जाता है, समझ गए? तो लिखना जरूरी, लेकिन आप समझ सकते हो ये भी है। अपना उल्टा पुल्टा लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। माइनस का √5 और उसके बाद में 3x, ठीक है, प्लस का 5x स्क्वायर और प्लस का 4। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ट्राइनोमियल में 3 टर्म बोला था, यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म लिख दिया। अच्छा जी 4 टर्म है, एक x स्क्वायर वाली टर्म है, एक x वाली टर्म है, और ये मिलकर एक कांस्टेंट टर्म ही है। क्यों सर ऐसे कैसे कांस्टेंट है? अगर मैंने यहाँ पे ओनली -5 लिया होता तो 4 -5 मिलकर -1 नहीं कर देते ना, तो नंबर आपस में ऐड हो रहे, तो अभी भी इनको ऐड करो। सर इनको ऐड करने पर क्या बनेगा, इसको ऐड करने पर ये बनेगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्लस का 4 माइनस का √5। अब ये रूट में हो गया, नहीं सोल्व पड़ा, √5 की वैल्यू लिख लो, 2.23 होती है समथिंग, सब्ट्रैक्ट करो, सिंगल टर्म बनेगी नहीं बनेगी? तो समझने वाली बात है, टर्म ऐसे नहीं होती। अब आप तो ऐसे लिख दोगे इसको, सर अगर मैं लिखूँ 2x प्लस का 3x प्लस का 5x, सर 3 टर्म्स हो गई है, तो कहाँ 3 है यार? 5 + 3 8 + 2 10x, एक सिंगल टर्म ही बनी ना। तो टर्म बनती है एक कांस्टेंट टर्म, सारे कांस्टेंट को इकट्ठा करो एक सिंगल टर्म होती है। सारे x वाले, सारे x स्क्वायर वाले, सारे x क्यूब वाले, सारे x⁴ वाले, ठीक है, उनको कंबाइन करते हैं लाइक टर्म्स को, और उसके बाद में आप बताते हैं नंबर ऑफ टर्म कितने। तो इसमें भी कितनी थी, 3 थी, समझ गए? 4 नहीं थी, याद रखना इस चीज़ को। हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये ऐड होकर ये बनेगा, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये और एक टर्म ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। तो चेक जब करोगे जब उसको, अब मैं आपसे ये बोलूं कि क्या ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है? मैं बोलूं ये भी ट्राइनोमियल है। सर क्या? 2x + 3 का होल स्क्वायर। सर कहाँ ट्राइनोमियल है? 2 ही तो टर्म दिख रही है, एक ये और एक ये। अच्छा लाले, ये बात है। होल स्क्वायर ओपन करियो। सर फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 × फर्स्ट × सेकंड करते हैं। अब खुद बता दे, अगर इसका स्क्वायर करेगा 2x का और ये 3 का और ये 2x का 3 का, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 × 4 3 × 12x। बता 3 टर्म बनी कि नहीं बनी? बनी ना। इसलिए सिर्फ देखते ही नहीं बताना है, आप देखो आप फर्दर क्या कर सकते हो। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम ट्राइनोमियल निकालने में नहीं होगी। तो एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना आना चाहिए। आइडेंटिटी सारी अपन इस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर बहुत अच्छे से चलेगा ये, ठीक है। सर 4 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम लिख लो क्वाड्रिनोमियल। क्वाड जो वर्ड है ना, ठीक है, ये क्वाड वर्ड आपको रिप्रेजेंट करता है 4 को, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपने क्वाड्रेंट पढ़ा था तो वहाँ क्वाड वर्ड था, तो 1/4 4 पार्ट करे थे नहीं करे थे, तो क्वाड मतलब 4। याद रखना इस चीज़ को, कई जगह काम आए। सर फिर तो क्वाड्रेटिक भी मतलब 4 नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। हमें देखना होता है यार, वोकेबलरी में सेम वर्ड दिखने वालों का अलग अलग मीनिंग निकलता है ना। तो यहाँ क्वाड का मतलब 4 है, तो आप लिखो अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। खुद से लिखो, अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल। एग्जाम्पल लिख सकते हो, 1-2 सिंपल एग्जाम्पल लिख दूँ। सर 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 माइनस का 7x की पावर 3। हाँ, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4, एक x स्क्वायर वाली, एक x वाली, एक बिना x वाली और एक x क्यूब वाली। 4 अलग अलग तरह के फ्रूट रखे हुए हैं आपके वहाँ पे, ऐसे समझ लो। तो क्वाड्रिनोमियल का याद रखना है
पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। ठीक है सर, फिर 5 टर्म वाले को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। सर क्यों नहीं बोलते? यार एक बात बता, सिंपल सी बात है, याद रखना कि आपकी क्लास में काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है, तो टीचर कुछ बच्चों के नाम याद रख सकता है, या आप भी कुछ बच्चों के नाम याद रखोगे, बाकी को तो ऐसे बोलेगा ना टीचर खड़े होके, हाँ बेटा स्टार्टिंग वाला लाइन वालों को बच्चों को नाम से बोल दिया, सेकंड वाले लाइन वालों को नाम से बोल दिया, मान लो और नाम से बोल दिया, और नाम से बोल दिया, बाद में बोला हाँ बेटा येलो शर्ट खड़े हो जाओ, ब्लू शर्ट खड़े हो जाओ, हाँ भाई चश्मे वाले खड़े हो जाओ। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि नाम देने का कोई मतलब नहीं है इतने ज़्यादा चीज़ों का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो भाई कितनी भी हो सकती है। नंबर ऑफ टर्म तो मान लो 1000 ले लिया आपने, कोई लिमिट थोड़ी है, नहीं है ना। तो क्या आप सबका नाम रखने बैठ जाओगे? तो याद रखना इस चीज़ को, हम नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हमने बस मोनोमियल देखा, जीरो देखा, जीरो पोलिनोमियल, फिर मोनोमियल देखा, फिर बाइनोमियल देखा, फिर ट्राइनोमियल देखा, फिर क्वाड्रिनोमियल तक चल गया। ठीक है, पता होना चाहिए। लेकिन उससे आगे वाले सबको पोलिनोमियल बोलोगे। सर क्या इसको पोलिनोमियल नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ नाम रख दिया आपने। ठीक है, क्योंकि हम कुछ लोगों के नाम तो याद रख सकते हैं ना, तो बस उनका नाम याद रखने के लिए हमने इनका नाम रख दिया। कुछ 1 वाले का, 2 वाले का, 3 वाले का, 4 वाले का, उसके आगे वाले सारे पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगली क्लास में करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री कैसे कैसे होता है। ठीक है।